हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कभी कभी होता है कि 2-3 दिन तक हम नहीं आ पाते हैं चैनल पर, इसलिए कि आपके बीमारी संबंधी हमें कई जानकारी को इकट्ठा करनी पड़ती है और थोड़ा सा हम कुछ दिनों पर थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। कभी कभी तो हम ताजा अपने को महसूस करते हैं। ताजा जब हम एनर्जेटिक रहते हैं तो और बढ़िया से वीडियो हमें बनानी पड़ती है। और आप जानते हैं कि आप लोगों का वीडियो जो होता है इसमें लंबा हमको वीडियो बनानी पड़ती है, लगभग 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक होता है। अधिकतर वीडियो मेरा 30 मिनट का होता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है और जानकारी चाहते हैं तो समय तो आपको देना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, आप सभी जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि फ्री में दवा मिलना ये विशेषता नहीं है। कई लोगों को लगता होगा कि फ्री में चलिए इसका दवा मिल जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तब मानिएगा जब आपका बीमारी उसे जड़ से समाप्त हो जाए। यदि फ्री में ही मिले और आपका समय लग गया, बहुमूल्य समय आपने लगा दिया और पूरा जानकारी आपने इकट्ठा नहीं किया कि इससे बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता है, और खा भी लिए, कितने तरह का साइड इफेक्ट भी झेल लिए और समय भी लगा लिए और फ्री में मिला, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। कई लोग फ्री में मिलने की वजह से डिस्कस नहीं करते हैं कि ये बीमारी उनके, ये जो फ्री की दवा है एमडीटी, आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा कि नहीं करेगा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं रहता है कि एमडीटी के अतिरिक्त भी दुनिया में बहुत सारे दवाइयां हैं जो कि इस बीमारी को ठीक कर सकता है। इसमें अनुभव का जरूरत रहता है। अनुभव का कहीं भी देखिएगा, कोई भी चीज में अनुभवी आदमी को ही लगाया जाता है। सब कोई बिना अनुभव का कोई काम कर सकता है। हेलीकॉप्टर उड़ाना है, जहाज उड़ाना है, ट्रेन को चलाना है, तो ये सब बिना अनुभव का, एक्सपीरियंस का कोई चला पाएगा? देख करके कोई प्लेन उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। ठीक उसी तरह से ये इलाज में क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से इसका रिसर्च करनी पड़ती है। और लेप्रोसी के जो मरीज हैं, कोई छोटे मोटे डॉक्टर से तो दिखाए नहीं रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज है कि इसमें डॉक्टर का बहुत ज्यादा रोल आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाइएगा तो घुमा फिरा कर एमडीटी के कंपोजिशन का ही दवा आपको कुष्ठ रोगी को दिया जाएगा। कोई भी जाएगा, लेकिन वही होम्योपैथिक आपका ट्रीटमेंट यदि चलता है तो हर मरीज का अलग अलग दवा होता है। उसका लक्षण पूरा जानने के बाद ही उसको दिक्कत क्या है, तब जाकर के उपचार होता है। और उसमें उपचार ही नहीं, साइड इफेक्ट से भी बचाना बहुत जरूरी है। एमडीटी के दवा यदि आप ले रहे हैं तो डॉक्टर साहब चाह कर भी आपके साइड इफेक्ट को बचा नहीं सकते हैं। उससे पूरा शरीर आपका काला होगा ही, चेहरा काला होगा ही। लेकिन वही होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो आपका शरीर, चेहरा काला कभी नहीं होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि पेट में भी कोई तकलीफ आपको नहीं आएगा। इसमें अब अनीता देवी जी हैं, उनका लेप्रोसी का इलाज चला। लेप्रोसी का उनका साउंड रिकॉर्ड है, लेकिन आपको अभी हम नहीं सुना सकते हैं तकनीकी कारणों से, क्योंकि हम अपने नंबर से उनको फोन करना पड़ता है। उनका छोटा सा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल से करती तो रिकॉर्ड हो सकता था। तो उन्हें बराबर वो बाथरूम यानी पैखाना उनको लगा ही रहता था और बहुत देरी तक कुछ ना कुछ पैखाना उनको हुआ ही करता था। ये बात हम नहीं जानते थे, लेकिन हम लेप्रोसी का दवा चलाए
तो उसी दवा से कोई अतिरिक्त दवा नहीं हम चलाए, उससे उनका पेट का बीमारी भी ठीक हो गया। वो आधे रोटी खा पाती थी, आज पूरे 4 से 5 रोटी खाती हैं, अब घूम चल फिर सकती हैं, अपना काम धंधा कर सकती हैं। वो पहले खड़ी नहीं हो पाती थी लेप्रोसी के कारण, खड़ा होने में भी उनको बहुत दिक्कत लगता था, तो खड़ा होना भी उनके लिए असंभव सा रहता था और बहुत दिक्कत था उनको। और दवा चला तो उनका मुंह का अल्सर जो अंदर में भी चला गया था वो भी ठीक हो गया। और उनको लेप्रोसी में ऐसे खुजली नहीं रहते हैं, खुजली नहीं रहता है, कभी खुजलाता नहीं है। कोई 1-8% मरीज को खुजली हो सकता है। अभी तक हमें 2 ही मरीज मिले हैं पूरा जीवन में जिनको कुष्ठ रोग हुआ है और उस पर से खुजली उनके शरीर में हो रहा है। तो उनको कभी खुजली होता था तो खुजली भी ठीक हो गया और पेट की बीमारी भी ठीक हो गई। और यही दवा से चलेगा तो एमडीटी जो दवा आप लेते हैं, एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं इसमें से कोई भी, तो ये सारे बीमारी को आपको ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कई साइड इफेक्ट होता है। आप पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से खुल करके, क्योंकि आपका शरीर है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस टेबलेट को रखा गया है। तो क्या पेट का बीमारी है तो ठीक कर पाएगा? तो इससे तो उल्टा ही जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, आंख पीला पीला हो जाएगा, तो आपको इलाज को रोकनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट के कारण लूज मोशन की शिकायत, उल्टी जैसा मन, घबराहट, ये सब डर भय, ये सब साइड इफेक्ट होता है। रोशनी भी आंख का कम धीरे धीरे ये कम कर देता है। तो रोशनी भी आपका आंख को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये भी सही बात नहीं है। तो इसका विकल्प है होम्योपैथिक दवा बिना साइड इफेक्ट का। तो यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, उससे आप ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हीं लोगों को लिए हम वीडियो लाते हैं। पूरा जगत संसार में और डॉक्टर तलाश लिए, खोज लिए, उनका बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे इस पर डिस्कस करके सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर अपना चैटिंग के द्वारा बात कर सकते हैं, हाय हेलो। उसके बाद कॉल भी आप लगा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और वो भी बिना फ्री। आपका फीस 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। आप फोन करके, व्हाट्सएप करके आप सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह किसी कारणवश नंबर नहीं लगा तो आपको दूसरा नंबर आपको देते हैं 70-700-33342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग का लक्षण भी आपको जाननी चाहिए। हम इसका ऐसे आपको बताते क्यों है कि देखते ही आपको मालूम चल जाए कि ये लेप्रोसी के लिए ही वीडियो है। कई लोग को तो सिम्टम मालूम ही नहीं था, 9 साल 10 साल बीत गए, उनकी हालत खराब हो गई, चेहरा तो एकदम खराब हो गया उनका। तो करे तो क्या करें, लेप्रोसी के मरीज चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। तो अब बाद में जाकर उन्होंने सर्च किया, नाखून का खराब होना, उंगली का टेढ़ा होना, तब जाकर के वीडियो आया और देखे, तब उन्हें मालूम हुआ कि उनको लेप्रोसी का बीमारी, उनको उसको पहले कोई बताया ही नहीं था। तो एमडीटी, यदि आप काफी गरीब हैं तो एमडीटी तो आपको मिल जाता है, या अमीर हो, कोई भी मरीज उनको एमडीटी दवा फ्री में मिल जाएगा। तो फ्री में मिल गया ठीक है, लेकिन आपको बीमारी भी तो जड़ से समाप्त होनी चाहिए। हम भी फ्री में दे सकते थे, लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संभव नहीं है। कोई आपको उपाय हो, बुद्धि है तो बताइए। हम तो बार बार कहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज से हम लोगों का कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है,
सरकारी डॉक्टर को तो सरकार सैलरी दे देती है और उसके दवा का खर्च भी सरकार देती है, फिर भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो फ्री में मिलना विशेषता नहीं है, बल्कि बीमारी ठीक होना विशेषता है। तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि क्या ये फ्री की दवाइयां आपको काम कर रही है, यदि हाँ या ना, या जो भी साइड इफेक्ट है तो आप बता सकते हैं। और उसके बाद में यौन क्षमता को एमडीटी घटा देती है, क्योंकि शरीर आपका पहले से भी कमजोर रहता है, एमडीटी चलता है तो और कमजोर हो जाते हैं। और वही होम्योपैथिक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो संपूर्ण आपको समाधान मिलेगा, सब बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा। कई लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कौन होम्योपैथिक है, कौन आयुर्वेदिक है, कौन एलोपैथिक है। एलोपैथिक दवाइयां तो सब लोग पहचानते हैं लगभग कि अंग्रेजी की दवाइयां हैं। होम्योपैथिक दवा को बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं, बहुत लोग पहचान लेते हैं। तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका ये बेस्ट रहेगा। अब आइए, और ये चालमोगरा का तेल, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, पहले इसका सिम्टम लक्षण बता दे तब दवा बताएंगे तो ठीक रहेगा। शरीर में कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाए, शरीर में कहीं पर भी चमड़ा आपका सुन्न हो जाए, शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा आपका सुन्न हो जाए, तो इसमें जांच कराना, स्किन स्मीयर टेस्ट जांच कराते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं। तो आप जब भी आपको लेना है जांच का, तो जांच अब जब भी कराइए जब आपको एमडीटी दवा लेनी है, क्योंकि एमडीटी दवा लेंगे तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट की जरूरत है। होम्योपैथिक दवा यदि इलाज कराना है तो इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्षण के आधार पर चलता है। आपका हम देखते हैं कि उंगली टेढ़ा है कि नहीं है, ये उंगली टेढ़ा है कि नहीं है, नाखून आपका खराब है कि नहीं है, आंख से आपको दिखाई देता है, आंख में कोई रोशनी में तो कमी नहीं है, सर का बाल झरा है कि नहीं झरा है, मुंह टेढ़ा है कि नहीं है, नाक आपके बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, कान मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाल का चमड़ा जो है मोटा, ये गाल का चमड़ा जो है मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमको खास करके मुंह टेढ़ा है तो इसका ध्यान हमें स्पेशल देनी पड़ती है। यदि उंगली टेढ़ा हो गया है तो इस पर भी हमको ध्यान देनी पड़ती है सीधा करने के लिए। तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि सुन्न हो जाए और वहां चमड़ा काला होने लगे और मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, तो वहां कलम लीजिए, हलाइए। और कलम भी हिला कर देख सकते हैं, पीन अल्पीन चिट्ठी काटते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से कोई मरा हुआ व्यक्ति है और उसको कितनों मारिए पीटिए या जला दीजिए, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक आपके शरीर के चमड़े का वही हाल रहता है। कहीं कहीं जहां जहां धब्बा बना हुआ है, कहीं कहीं धब्बा बन गया है, धब्बे बन गए हैं, चकते बन गए हैं, 5 जगह यदि चकता निकला है तो नॉर्मल माना जाता है, और 5 जगह से ज्यादा आपको चकते निकले हैं तो गंभीर स्थिति माना जाता है। कई लोग चमड़ा सुन्न हो गया है और जान गए हैं कि उनको कुष्ठ रोग हो गया है, और तो 6 महीना का एमडीटी दवा लेते हैं, और जो 6 महीना का ठीक नहीं होता है जब, तो फिर 6 महीना से ठीक नहीं हुआ तो अब साल भर लेंगे, साल भर में ठीक नहीं हो तो 1.5 साल लेंगे, 1.5 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल लेंगे, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं हो तो 4 साल। अरे अब कितना दिन खाइएगा? फ्री में मिल रहा है तो कम से कम प्रश्न भी तो करिएगा कि आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं है। शरीर भी तो देखिए, उसका साइड इफेक्ट क्या है, दूसरा ऑप्शन के बारे में तो सोचिए। सर्च करिए यूट्यूब में, हमारे वीडियो के साथ कई लोगों का वीडियो है, उसमें आ सकता है, सब लोगों का सुनिए और बीमारी पहचानिए अपना। तो चमड़ा का सुन्न होना ही लेप्रोसी कहलाता है। यदि कुछ भी हो जाए, चमड़ा यदि आपका सुन्न नहीं है तो कुष्ठ रोग नहीं है। एक लाइन में आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, कोई आपको भरमा नहीं पाएगा। आप कुष्ठ रोग का मास्टर बन के निकलेंगे, और अगल बगल आस पड़ास में आपको बहुत सारे लोग सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, उन्हें कोई मालूम नहीं रहता है कि उनका कौन सा बीमारी है, उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है। बहुत गरीब तबके के लोग बेचारे होते हैं। तो यदि पढ़े लिखे आप बंधु हैं, कोई भी भाई है, मित्र हैं,
और आपकी नजर पड़ गई है तो बेचारे को जरूर थोड़ा सलाह दे दीजिए इसके बारे में, लेप्रोसी के बारे में। तो इसमें जब चलते हैं तो पैर से आपका चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी पहचान ये है, केहूनी में मारिए और इसमें झुनझुनी लगेगा तब समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत है। सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, सुई पिन चुभने जैसा ये मालूम पड़ता है। क्या होगा? सुई चुभने जैसा शरीर में लगेगा कि सुई चुभ रहा है। तो इस तरह का आपको मालूम पड़ेगा। और कभी कभी किसी किसी को कंपन भी देखने में आता है। और बुखार के साथ दाने निकलना, एलर्जी की बीमारी भी साथ में रहता है। और धीरेन्द्र जी को ये बीमारी था, वो भी ठीक हो गए। और उन्होंने जिसको बताया वो भी ठीक हुए, और एक लोग बताया उनका भी इलाज चल रहा है। कई लोग नंबर मांगते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को नंबर दे दीजिए सर। बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उनसे पूछने के बाद में। आप कभी भी फोन लगा देंगे, अगल बगल में कोई रहता है तो अपने को कोई नहीं बताना चाहता है कि लेप्रोसी के मरीज है। कई लोग तो बोलते हैं कि लाइव करेंगे सर तो ढेर लोगों को विश्वास होगा। अरे कौन लाइव में आएगा? लेप्रोसी का कोई भी मरीज अपना ना वीडियो शेयर करते हैं ना फोटो शेयर करते हैं, तो हम कैसे उनको ला सकते हैं? तो ये विश्वास की बात है। आपको फेथ होगा तो आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ भी बात नहीं है। ये लेप्रोसी के मरीज के कारण ही हम आते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो वो लोग बराबर देखते रहते हैं, काफी प्रशंसा करते हैं। फोन लोग हमेशा करता है इस बीमारी पर। तो हमारा 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, 10K के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। जबकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर का भी नहीं हो पाता है। तो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी और देश विदेश, शहरी सभी लोग हमारा देखते हैं। हर उम्र के लोग देखते हैं इस वीडियो को। तो गरीब गुरबे व्यक्ति का थोड़ा हेल्प आप जरूर करेंगे। यदि यह बीमारी आपको हो जाए, लग जाए कि आपको लक्षण मिल रहा है लेप्रोसी से, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। ये इससे ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल में रहेगा। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। पूरा लक्षण जब तक आप बताएंगे नहीं, बीमारी कभी भी आपका समाप्त नहीं होगा। जो दिक्कत है इसमें, आपका पलक आपको या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और इसमें फोड़े भी पूरे शरीर में आपको निकल जाते हैं। और बहुत लोग को चक्कर भी आता है, भूख की कमी हो जाती है, वजन भी गिर जाता है। यदि 60 केजी से वजन आपका कम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको 60 किलो का वजन प्राप्त आपको हो। इसमें आपको साबुन कोई भी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो बीमारी आपका बढ़ जाएगा। ये ऐसे आंख कर लीजिए और थोड़ा सा उसको इस पार से उस पार देखिए। अगर कोई भी साबुन में इस पार से उस पार दिखाई देता है, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये फेस वॉश भी ग्लिसरीन वाला ही बेस्ट रहता है। और इसमें चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल हमने बताया था 250 रुपए में 50 ml मिलता है। बहुत सारे कंपनियों का आपको मिल जाएगा, कंपनी का कोई कमी नहीं है। लेकिन यह महंगा प्रोडक्ट यदि आपको नहीं लगाना चाहते, यूज करना चाहते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल कहीं अपने आंख के पास में पेरवा लीजिए। और पेराया हुआ आंख के सामने सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो यूज करिए। भर शरीर में आप लगाइए, आपको फायदा मिलेगा। और उंगली जो इनका टेढ़ा हो गया है तो उनका सीधा होने में थोड़ा समय लगता है, घबराए नहीं। और कई लोगों का कुछ कारण से उनका बहुत ज्यादा टेढ़ा था, तो इलाज चलने के बाद में उनका रोकथाम हो गया, आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने पूछा कि मेरा सर उंगली सीधा नहीं हुआ। हम कहे कि नहीं सीधा हुआ, ये तो अचरज की बात है, सीधा हो जाता है, क्यों नहीं आपका हुआ? तो यही मिलाया रहता है। बहुत लोगों का बहुत बीमारी ज्यादा दिन का रहता है, उम्र उनका बढ़ गया रहता है, लेकिन हाँ रोक देगा आपको, रोक दिया, आपका बीमारी बढ़ने उतना पर ही रुक गया
तो ज्यादा जिनको दिक्कत है पहले बीमारी को रोकने का काम करता है, तब जाकर के उसके बाद ठीक होता है। तो इसे आप समझेंगे, घबराएंगे नहीं। और यह बीमारी ज्यादा दिन विदेश में काम करने के कारण, विदेश में रहने के कारण, ज्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और होटल में खाना बनाने वाले यदि आप व्यक्ति हैं तो आपको लेप्रोसी हो सकता है। और माता पिता शुरू में ही मर गए हैं, एक या दोनों, तभी भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन, काजू, किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट्स जो मिलता है बाजार में, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ये सब का अभाव में इसमें मीट, मछली, अंडा सब काम करता है। दाल, दूध, दही यानी जम के आप खाइए और टाइमली खाइए तो लेप्रोसी का बीमारी जल्दी ठीक होता है। और इसमें शरीर में वैसी खाना को डालिए जिससे डोले सोले बने। थोड़ा सा बढ़िया भोजन लेंगे तो बीमारी आपका जल्दी ठीक होगा। ये कुपोषण का शिकार कभी भी मत बनाइए अपने बॉडी को। इसमें कुपोषण का शिकार कभी भी भूल कर भी ना बनाए अपने बॉडी को। तो हमेशा अच्छा भोजन लीजिए और आप साफ सुथरा वातावरण में रहिए, खुश रहिए। और बीमारी ये आपको थोड़ा सा लगे कि बहुत टफ है, कैसे मुक्ति मिलेगी, तो थोड़ा अपने अपने धर्म के जो भी आपका श्लोक है, स्तुति है, ध्यान, मनन, चिंतन, सब कुछ उसकी सहायता ले सकते हैं। यदि आप भोले शिव शंकर का यदि आप भक्त हैं, उनका भी आप स्मरण, उनका महामृत्युंजय जाप रोज आप कर सकते हैं यदि आपका स्वास्थ्य संकट में है। तो यदि आप मुस्लिम भाई बहन हैं तो अपने धर्म में जो भी आपको है वो अपने अल्लाह का आप स्मरण कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मेंटल रूप से आपको थोड़ा सा ताकतवर होना पड़ता है। यह बीमारी मानसिक रूप से भी आपको प्रभावित करता है। इससे दिमाग आपका धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और मेमोरी पावर बहुत कम हो जाता है और यौन क्षमता धीरे धीरे लगातार घटते जाता है, जो कि एमडीटी से और कम हो जाएगा। और यही होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो धीरे धीरे जितना भी आपको दिक्कत है सबके सब ठीक होंगे। और बुखार को तो ठीक करना बहुत ही जरूरी रहता है। बुखार इसमें आता है तो बहुत खतरनाक है। बुखार को हर हाल में ठीक करनी ही पड़ेगी। लेप्रोसी को यदि आप एमडीटी दवा ले रहे थे, उसके पहले भी आपका चमड़ा सुन्न था और एमडीटी का कोर्स करने के बाद भी चमड़ा सुन्न ही रह गया है, तो बीमारी आपका कहाँ ठीक हुआ। तो ये बीमारी को जड़ से समाप्त करनी पड़ती है। जब तक सुनापन नहीं ठीक हो तो लेप्रोसी माना ही नहीं जाएगा कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हुआ है। तो बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए इसका लंबे समय तक आपको उपचार लेनी पड़ती है। काफी धैर्यपूर्वक रहें, अच्छे भोजन लें, अच्छा जगह पर रहें, पानी की मात्रा जो है ठीक ठाक लें, फल फ्रूट्स का लें, हर चीज खाएं, खुश रहें। और ऊपर वाले का स्मरण भी जरूर आपको करनी चाहिए ऐसे बीमारी से निकलने के लिए। तो हमारा ये चैनल लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चल रहा है और उनके आशीर्वाद के कारण दिन प्रतिदिन ये चैनल फेमस होते जा रहा है। यदि यही विश्वास रहा तो हम एक से बढ़कर एक दवा रिसर्च करने के लिए पूरे जीवन को हम लगा दिए हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कितना वीडियो इस पर मेरा आते रहता है, एक एक जानकारी को हम इकट्ठा करके हम लाते हैं। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और यदि आपको साथ में किडनी में स्टोन हो जाए, पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, अन्य प्रकार के प्रॉब्लम है, तभी भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सारा एक साथ में इलाज चलेगा, सब ठीक होंगे। गिल्टी बन जाए, गांठ बन जाए और स्वप्न दोष की बीमारी हो जाए, सबके सब ठीक होंगे, सबके सब निरोग होंगे जितने आपका लक्षण आता है। तो बस आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।